जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करते हैं आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी के सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी हर चीज़ में मदद करते हैं, चाहे हमारी प्रॉब्लम बड़ी हो चाहे हमारी प्रॉब्लम छोटी हो। गुरु जी हर चीज़ में हमारी मदद करते हैं और कोई भी छोटे से छोटा भी तनाव हो, गुरु जी उसको हमारे पास रहने ही नहीं देते। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अभी कुछ महीने पहले से मेरे कुछ बहुत ज़रूरी कागज़ थे जो कि मुझे मिल नहीं रहे थे। वो कागज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो पहले तो मैंने शुरू में इस बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उस टाइम मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो लेकिन मुझे याद था कि मेरे कागज़ मिल नहीं रहे हैं। मुझे लगा कि आज नहीं मिले, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में मिल जाएंगे, घर में ही होंगे, घर से कहाँ जाएंगे। लेकिन 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना, करते करते 5 महीने हो गए, लेकिन मुझे मेरे कागज़ मिले ही नहीं। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया पर मुझे वो कहीं मिल ही नहीं रहे थे। अब मेरी चिंता बढ़ने लग गई कि मुझे डर लगने लग गया कि कहीं मैं उसे कॉलेज तो नहीं छोड़ आई या मैं कहीं रास्ते में तो गिर तो नहीं गए मुझसे। तो मुझे बहुत टेंशन होने लग गई। इतनी टेंशन होने लग गई कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं यही सोचती रहती थी कि मेरे कागज़ कहाँ चले गए। तो एक रात जब मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हुई तो मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी से तो अरदास की ही नहीं। मैंने गुरुजी से तो मदद ही नहीं मांगी। उन्हें तो बताया नहीं मैंने कि मैं ऐसे टेंशन में हूँ। तो मैं गुरुजी के पास गई। मैंने उनसे अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ 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 गुरुपा, प्लीज़ 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 मेरे ये कागज़ ढूंढवा दीजिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, मुझे मिल नहीं रहे हैं। मेरी तो सारी उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। सिर्फ एक आपसे ही उम्मीद है कि आप ही है जो इन कागज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो इतना कह के गुरुजी से अरदास करके मैं सोने चली गई। अगले दिन अचानक ही, मतलब मैंने ढूंढा भी नहीं, मेरी मम्मी ही मेरे पास वो कागज़ ले कि बेटा ये तो नहीं है वो तेरे कागज़ जो तू ढूंढ रही थी इतने महीनों से। और मैं हैरान कि ये कहाँ से आ गए। मैंने उनसे पूछा भी कि आपको कहाँ मिले ये। उन्होंने कहा कि उस अलमारी में रखे हुए थे। मैंने कहा मैंने तो चेक करी थी वो अलमारी, मुझे तो दिखे ही नहीं वो। मैं तो 5 महीने से मैं तो ढूंढ रही हूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं वो तो यही रखे थे, मुझे मिल गए, मैं ले आई तेरे पास। मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी कि मैं जिन कागज़ों को 5 महीने से नहीं ढूंढ पा रही थी, गुरुजी ने सिर्फ एक रात में ही उनको ढूंढवा दिया कि अगले ही दिन मुझे वो मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं इतनी हैरान हो गई। मैं सोच रही कि गुरुजी मैंने पहले आपसे अरदास क्यों नहीं करी, मैंने पहले आपको क्यों नहीं बताई। मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई थी, ये नहीं कि मैं एक बार गुरुजी से अरदास करती। तो मैंने इतना शुक्राना किया उनका, इतना शुक्राना किया। और आज भी मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के चरणों में गुरु जी, प्लीज़ संध्या वेले शुक्राना सत्संग मेरा स्वीकार कीजिएगा। 2024 में जो गलतियाँ की उन्हें माफ़ कीजिएगा गुरु जी। जाने अनजाने कोई गलतियाँ हो गई तो वो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। और मेरे परिवार की तरफ से आप मेरी कोई गलतियाँ हो गई हैं तो वो भी माफ़ कीजिएगा गुरुजी, प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ और ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। काफ़ी दिनों से सर के ग्रुपा के मैसेज आ रहे थे, संध्या वेले शुक्राना कर, तेरे को ब्लेसिंग मिलेंगी, इस तरह का मतलब आशीर्वाद मिलेगा। संध्या वेले शुक्राना कर, संध्या वेले शुक्राना कर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ नहीं पाती, व्रत वेला नहीं कर पाती हूँ। एक अलग ही तरह की नेगेटिविटी, निराशा सी, डिप्रेशन सा ऐसा छा गया है मुझमें। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना संध्या वेले शुक्राना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। सबसे पहले शुक्राना मेरा ये है कि ग्रुपा ने 2025 में 2024
में मेरा हाथ थामा, मुझे परेशान भी थी, जब मैं बहुत परेशान थी संध्या वेले शुक्राना मैं स्वीकार कर रही हूँ कि मुझे पूरा 1 साल हो गया है ग्रुपा के से जुड़े हुए। 8 जनवरी को मैं 8 जनवरी 2024 को गुरु जी के बड़े मंदिर में पहली बार आई थी। तो सबसे पहले इस बात का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा मेरे हाथ थामने के लिए। दूसरा शुक्राना ये है कि मैं भूल भी जाती हूँ, ग्रुपा ने मुझे शादी के लिए बोला था। संगत जी मेरी 2013 में पहले शादी हुई थी, लेकिन कुछ मिसहैपनिंग हुई, कुछ लड़के में भी कमियां थी, उन्होंने मुझसे सच नहीं बताया था। बेशक मेरी पसंद का नहीं था, काफ़ी थी, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक सही के साथ ही रहना पसंद करते हैं, जहाँ जितनी कोशिश होती है दूसरों का सम्मान करके। लेकिन बचाने की भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मेरे मिसहैपनिंग मेरे भाग्य में थी, वो हो गया। उनके 1 महीने बाद ही मेरे पापा भी चले गए, ये बात भी मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर की है। तो गुरुपा ने अब मुझे मैं 10 से साढ़े 10 साल हो गए हैं, मई में पूरे 11 साल हो जाएंगे। तो सबकी को कि 2-3 साल हो जाते हैं मैक्सिमम शादी के दोबारा शादी के लिए, लेकिन मेरे को इतना लंबा टाइम हो गया। तो गुरुजी, और ये सच भी है, मुझे पहले भी रियलाइज़ हो रहा था कि जैसे किसी ने ना बांध दिया हो, खुशियों को बांध दिया हो, नज़र लगा दी हो। तो फिर गुरु पास से जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तो गुरुजी ने भी कहा कि तेरे को ना नज़र लगी हुई है, तेरी खुशियों को बांध दिया है, तेरी तरक्की को बांध दिया है। क्योंकि मुझे ना ही तो नौकरी में अच्छी खुशी मिल पा रही है, ना ही मेरी पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशन मेक भी नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर कहीं न कहीं मेरे अंदर ये नेगेटिविटी आ जाती है, फिर मैं ही अपना पता नहीं अलग ही हो जा रहा है। जहाँ मैं अभी रियल एस्टेट में काम करी, जहाँ मैं पहले काम कर रही थी, काम ठीक चला था, फिर पता नहीं क्या बीच में हुआ, मैं वहाँ से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जॉइन कर लिया। दूसरी जगह जॉइन किया तो वहाँ पे भी कुछ टाइम तक नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ पे भी अच्छा लगा, लेकिन वहाँ से भी मैंने चेंज कर लिया। मैं जहाँ पे मैं करी, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं सा कंफर्टेबल। तो मैं गुरुपा से अपनी जॉब के लिए भी, तो गुरुजी मुझे यही कह रहे कि तेरी खुशियों को, तेरे बिज़नेस को, तेरे काम को ना बाँधा हुआ है। तो शुक्राना गुरुपा ये बताने के लिए। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी एक मतलब हम तो पसंद नापसंद के लिए करते हैं, लेकिन शादियाँ तो ऊपर ऊपर वाले के यहाँ से ही बनकर आती, जोड़ें तो ऊपर से ही बनकर आती हैं। मैंने गुरुजी से कहा, हमेशा कहा मैं गुरुजी लव मैरिज ही करूँगी, लेकिन करूँगी बड़ों के आशीर्वाद से ही। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। तो चलिए संगत जी आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।